यूएस के बीच में कतार छिड़ी हुई है, हमले भी हुए हैं। आपको यूएस प्रेसिडेंट ने जो ट्वीट किया है तो आपने देखा है? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के लिए कंसर्न है कि बहुत सारे लोग इस देश के, खास करके बिहार के खाड़ी के देशों में रहते हैं और बहुत सारा फ़ोन भी हम लोगों को आ रहा है वहाँ से। और आज सुबह मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मैंने अभी बात किया है आधा घंटा पहले, जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, मेरी पर्सनली बात हुई है उनसे और उन्होंने कहा है कि जो उस देश में जो लीडरशिप है सबसे उनकी बात हो रही है। अभी सारा एयरपोर्ट बंद है उधर, तो कम से कम जो लोग हैं वो घर के अंदर ही रहें और भारत सरकार, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सारे सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। जैसे ही थोड़ी स्थिति नॉर्मल होगी तो फिर उनके आने का या जो भी तरीका होगा उसका रास्ता निकाला जाएगा। फिलहाल बड़ा कंसर्न, हम सब लोग चाहते हैं कि युद्ध रुके और दुबई एयरपोर्ट इतना इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट भी बंद हो गया और हम बिहार सरकार भी भारत सरकार के संपर्क में है, हमारे जो पदाधिकारी हैं संपर्क में है इस चीज़ को लेकर। आज मुख्यमंत्री जी का सर मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन तो बिहार के लिए, खास करके हम सब के लिए, हमारे पार्टी के लिए तो है ही, लेकिन पूरा बिहार वासियों के लिए और देशवासियों के लिए इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोगों के लाइफ टाइम में, हम लोगों के जीवन काल में बिहार का जो इतना बड़ा इमेज, जो पहले लोग कहते थे कि देश का इतिहास बिहार के इतिहास से शुरू होता था, और सच्चाई भी है, इस देश का इतिहास बिहार का ही इतिहास था। और उस बिहार की जो परिस्थिति हो गई थी जब नीतीश कुमार जी यहाँ मुख्यमंत्री बने, उससे पहले, ये किसी से छुपी नहीं है देश दुनिया। और ऐसे बिहार को बदलना, सुधारना, इमेज ठीक करना और विश्वास पैदा करना कि बिहार भी बदल सकता है, वो नीतीश कुमार ही कर सकते थे। और 20 साल के कार्यकाल में मुझे लगता है कि बिहार में हर एक पैरामीटर पर, जिस पैरामीटर पर आप देख लीजिए, उन्होंने कभी फर्क नहीं किया। अगर सड़क बना, बिजली बना, महिलाओं के जीवन में सुधार आया, तो सब बिहारियों के जीवन में आया। हम सब लोग जो बिहार से बाहर जाते थे तो वहाँ जात धर्म नहीं देखता था, बिहारी समझता था ना कि बिहारी है। तो वो बिहार का परसेप्शन, इमेज जो है, अच्छा या बुरा लीडरशिप से होता है। नीतीश कुमार ने पूरा बिहार का इमेज चेंज ओवर, देश दुनिया में पूरा बिहार का इमेज सुधारा, बदला। आज बिहार देश के तरक्की में नीतीश जी की वजह से योगदान कर रहा है। और खास करके, और जो लगातार जो आप जीत देख रहे हैं, बिहार की जनता शायद देश में सबसे समझदार जनता है वोट देने के मामले, डिसीजन में। और तो उसका सबसे बड़ा वजह आप सब लोग देखें, पिछले चुनाव में कितना स्पेकुलेशन होता था, 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी, क्या क्या बात होती थी और कितना बड़ा मैंडेट मिला नीतीश जी के नेतृत्व। इसका मतलब बिहार की जनता उन पर भरोसा रखती है, उनके काम पर विश्वास करती है और उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामना देते हैं। सर, बिहार में लगातार विकास का काम हो रहा है। कल भी संतूर फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, इससे पहले भी बादशाहगंज में सीमेंट फैक्ट्री हटाने के रूप। क्या कहेंगे? जो लोग कहते थे कि सुई का भी 20 साल में फैक्ट्री नहीं लगा, सुई, जो लोग बिहार के बारे में निगेटिव ही बोलते थे, निगेटिव ही सोचते थे और निगेटिव ही किए थे, जो उद्योग था वो सब उद्योगपति पिछले कार्यकाल में भाग गया। रिकॉर्ड देखिए ना, सबका अपहरण होता था। ये सच्चाई नहीं है क्या? ये सारा उद्योगपति बिहार छोड़कर भाग गया। कोई जाके पैसा लगाता है जब उस सरकार और वहां के लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास होता है, तब। पॉलिसी सपोर्ट तो अलग चीज। इस बिहार में नीतीश कुमार जी से पहले जो सरकार थी, वो सारे उद्योगपति डर से बिहार छोड़कर भाग गए। यही सच्चाई है। अब नीतीश कुमार जी के सरकार में जो प्रॉमिस किया था हम लोगों ने, शुरू में तो थोड़ा टाइम लगा क्योंकि न सड़क था न बिजली था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से भी सहयोग है और पॉलिसी का सपोर्ट है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी देंगे। तो वो समय अब आ गया है और बिहार में अगले 5 साल में इन्वेस्टमेंट के मामले में बिहार भी देश के अग्रणी राज्यों में होगा। मुझे लगता है जब उद्योग लगेगा, रियल ट्रांसफॉर्मेशन अगले 5 साल में, एक स्टेप तो बिहार ने ले लिया, एक बड़ा स्टेप ये इन्वेस्टमेंट है। और कल जो 2 उद्योग लगा है, ये सारा, ये अडानी का जो आया या अन्य जो उद्योग पाइपलाइन में है,
या बिहटा जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, जाकर देखिए कितना उद्योग में काम शुरू हुआ। तो बिहार, कहते हैं ना अंग्रेजी में, बिहार हैज़ अराइव्ड द सेंट्रल स्टेज में बिहार आ गया।